Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of economics standard 11 commerce session number 8 of the budget. Under this particular budget I started and gave the different type of the information, right? Also you got the different basic information related to the budget with the help of the last session, that is the type, that is the related of the account, right? Credit and debit with the income and expenditure, we discussed that one, right? So today I am going to continue the point that is already discussed in accountancy, but here we have the detailed study of that, that is the GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये भी आपको शायद बेसिक नॉलेज के हिसाब से मालूम है कि ये GST क्या है. लेट्स स्टार्ट विद द सम ऑफ द बेसिक इन्फॉर्मेशन. अंडर डेमोक्रेसी अ कंट्री हैज़ टू इनकर एक्सपेंडिचर्स आफ्टर वाइड स्प्रेड एक्टिविटीज़. हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर हमको एक्सपेंसेस ज़्यादा करना है, जहाँ हम डेफिसिट बजट को फॉलो करते हैं, हमारी इनकम कम है, टैक्सेस से हम इनकम जनरेट कर रहे हैं. वो लिस्ट भी आपको मैंने कल दिया था. दैट मीन्स इन लास्ट सेशन हमने देखा था कि कौन कौन सी जगह पे हमें इनकम जनरेट होती है. दैट इज़ फॉर कैपिटल और सम ऑफ द करंट, राइट? ऐसे ही एक्सपेंडिचर है. तो हम डेमोक्रेसी में एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं. रीज़न इज दैट सरकार को खर्चे करने से ही डेवलपमेंट होगा. मीन्स सरकार खर्चे करेगी तभी उनको इनकम जनरेट होगी. तो स्प्रेड एक्टिविटीज़ करने के लिए ज़रूरी है. बिसाइड्स अ डेवलपिंग इकोनॉमी हैज़ टू मेक इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक यूटिलिटीज़. कई पब्लिक यूटिलिटीज़ ऐसी है जो कंटिन्यूस चलती है, उसके लिए उनके पीछे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है. क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी है, इंडिया है, तो डेमोक्रेसी है तो सर्विसेज प्रोवाइड करने में हमें शायद पीछे नहीं रहना है. डेमोक्रेसी इसीलिए है कि लोगों का काम अच्छी तरह से हो. तो जो पब्लिक यूटिलिटीज़ है वही करती है. तो ये पब्लिक यूटिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा. इंक्रीजिंग रेट ऑफ दैट थिंग इज दैट पब्लिक यूटिलिटीज़ में. तो टू मीट इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, यूटिलिटीज़ बढ़ेगी, उनके पीछे एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे. सो टू इंक्रीज एंड मीट दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर अ स्टेट, दैट इज गवर्नमेंट. यहाँ स्टेट यानी गवर्नमेंट समझ लेना. गवर्नमेंट मस्ट रेज इनकम्स, तो उनको इनकम जनरेट करनी पड़ेगी. सो सिंपल थिंग इज देयर, व्हेन वन कंट्री वांट टू डेवलप देमसेल्व्स, they have to provide better services to their citizens. If they are not able to provide the services, how the citizens will give vote them? चलो वोट मिल गया, काम हो गया. हम पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहे. सिंपल थिंग इज दैट कंट्री को डेवलप होने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे, राइट? सो दैट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स. खर्चे करेंगे तभी सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे. लेकिन वो खर्चों को शायद उनको इंक्रीज करने की वजह है क्योंकि उनको इनकम भी जनरेट करनी है. तो खर्चे करेंगे तो इनकम भी रेज करनी पड़ेगी. नेक्स्ट वन, अंडर दिस वन, टैक्सेस आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इनकम फॉर द गवर्नमेंट और स्टेट. विदाउट टैक्सेस में भी कंट्री विल नॉट रन. डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स मैंने उसकी डिटेल भी दी थी. सो टैक्सेस आर क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ये नाम याद रखना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टडीज़ ऑल्सो इन द फ्यूचर बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स. आपको सही मायने में ये सब मालूम होना चाहिए. सो टैक्सेस जो मेन इनकम है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है हमारी कंट्री का, राइट? जो भी इनकम जनरेट होती है, रेवेन्यू होती है स्टेट की, वो इससे ही होती है. तो उसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस. सीधे और इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट नहीं होते वो. सो इन इंडिया ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट विज, जैसे कि कैसी, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, जो भी केंद्रीय है, जो राज्य है और जो भी लोकल गवर्नमेंट है, हैव बीन कलेक्टिंग वेरियस टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो जो भी सरकार है, जो भी लोकल लेवल पर काम करती है, ग्राम पंचायत है, राइट? जो स्टेट लेवल पर काम करती है, गुजरात सरकार जैसे हमारी गुजरात में, नेशनल लेवल पर काम करती है, सेंट्रल लेवल पर भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ये सब कई टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, उनको अथॉरिटीज़ भी है. और टैक्सेस से अलग अलग टाइप्स भी है. दैट इज कॉल्ड डिफरेंट टैक्सेस under the indirect taxes. However, the government of India made constitutional amendments and introduced a common tax called GST, goods and service tax, in lieu of many indirect taxes. तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कई बंधारणीय जो सुधारे हम बोलते हैं उसको, जो रिफॉर्मेशन आया, उसके अमेंडमेंट्स है, उसके पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पास भी हो गए. उसके अंडर उन्होंने एक कॉमन टैक्स बनाया, दैट इज़ द GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स का, राइट? वो एक पर्टिकुलर टाइप है. तो GST बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 1, 2017, राइट? जो सरकार रूलिंग गवर्नमेंट है अभी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जुलाई 1, 2017 को. वंस अगेन आई जस्ट वांट टू से दैट दिस पर्टिकुलर GST, राइट, जो एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और इंट्रोडक्शन उसका हुआ था एज अ कॉमन टैक्स कलेक्शन
और इसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबके लिए एक तरीके का टैक्स हो उसको हम जीएसटी बोलता है। वन नेशन वन टैक्स के अंडर ये चालू हुआ था इन लिeu ऑफ दी मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो गवर्नमेंट कई इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल पर डालती थी, तो उसकी वजह गवर्नमेंट ने एक कॉमन टैक्स डाल दिया, दैट इज जीएसटी, और वो एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2017 से। A common tax introduced in lieu of several indirect taxes imposed by the central and state governments in India came to be known as the GST। अगर आपको पूछा जाए ये GST क्या है, कोई पूछेगा भाई तू कॉमर्स वाले तुझे मालूम है GST क्या है, तो GST मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज अ फुल फॉर्म। आप बोलेंगे गुड्स एंड सर्विस है, वो फुल फॉर्म है, लेकिन GST क्या है? 1 जुलाई को गवर्नमेंट में 2017 में कॉमन टैक्स बनाया सबके लिए सेम। क्यों? बिकॉज इन द ल्यू ऑफ सेवरल टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कई ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से लेती थी, राइट, वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट थी, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके ऊपर ना लगे अलग अलग तरीके से। सो इंडिया ने, राइट, फर्स्टली एट दैट टाइम इन 2017 उसको बनाया, उसको इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज द जीएसटी, राइट। तो जो भी अलग अलग टैक्सेस लगते थे वो ना लगे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके लिए कॉमन टैक्स लगा, उसका नाम दिया जीएसटी। उसका मीनिंग देख लेते हैं। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाउ હવે જે બધા આવશે એમાં આપણે જીએસટી યુઝ કરીશું, એટલે જીએસટી इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मीनिंग नहीं है, लेकिन आपके लिए एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जीएसटी। मीनिंग हमने ये देखा, इसको आपको ध्यान में रखना है, कई भी पॉइंट आएंगे उस टाइम मैं बोलता रहूँगा। तो जीएसटी क्या है? इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ लेविड और इम्पोज्ड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सप्लाई आपको होता है थ्रू द प्रोड्यूसर्स, थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिटेलर और होलसेलर, जो भी आपको मिलता है, राइट, उसके ऊपर ये टैक्स लगता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट वन, सेकंड वन, द कॉमन टैक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज जीएसटी। हाँ, ये लिख सकते हो आप पर्टिकुलर मीनिंग में, जो यहाँ लिखा ऐसा ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है कि कॉमन टैक्स जो इंट्रोड्यूस किया, जो रिप्लेस कर रहा है कई इनडायरेक्ट टैक्सेस को, राइट। सो रिप्लेसिंग वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय बोथ गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सर्विस हम लेते हैं, जो भी गुड्स हम परचेस करते हैं, उसके ऊपर पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता था, उसको रिप्लेस कर दिया जीएसटी ने। थर्ड पॉइंट है उसका, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, याद रखना, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट वन है, इट हैज़ एनकम्पास्ड सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वेर अर्लियर इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो उसने कई ऐसे टैक्सेस से अपने में संभालिए, उसने उसका कंप्रेशन कर लिया, उसने उसको, दैट मीन्स के जीएसटी ने अलग अलग जो भी टैक्सेस है सबको एक टैक्स में डाल दिया। दैट्स वाई इट इज़ एक्सेप्टेबल, राइट। कई इसका अपोज भी करते हैं आज तक, लेकिन 3 years कंप्लीट हो गया, मोर देन 3.5 years, फिर भी उसका अपोज होता है। लेकिन हाँ, इट इज़ द पर्टिकुलर एनकम्पासमेंट of the several different taxes, right, which was imposed by the initially state and central government. Next and last point, the administrative authority for GST is the GST Council। अब इसका कोई हेड होगा, right? तो keep in mind the thing कि ये GST है, ये अंडर एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी के हिसाब से चलती है, अंडर GST काउंसिल। उनके हेड है, वही काम करते हैं, उनका जो वहीवट, उनका जो संचालन होता है उनके अंडर में होता है। हम बोलते हैं कि कौन इसका काम करता है, तो इट इज़ कमिंग अंडर द जीएसटी काउंसिल। ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज स्टेटेड टू बी द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। ये जो है उनका जो भी उनके चेयरपर्सन है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका कि उसका हैंडलिंग कौन कर रहा है, जीएसटी काउंसिल का। तो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती एट प्रेजेंट निर्मला सीतारामन जी, तो ये अभी उनका हैंडलिंग कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल का। एंड ऑल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर स्टेट्स टू बी द मेंबर्स। तो उनको भी यहाँ अलग अलग स्टेट है, सबको एक मेंबर के तौर पर लिया जाता है। जितने भी स्टेट है सब यहाँ पर एज अ मेंबर है। तो जो भी डिसीजन आएगा जीएसटी का, जो भी टैक्सेस के हिसाब से, इनडायरेक्ट टैक्सेस के हिसाब से, वो सब जो फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट लेवल के होते हैं उनकी प्रेजेंस में फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के लेते हैं, जो भी चेंजेस होंगे वो। दैट इज़ द पर्टिकुलर थिंग। नाउ नेक्स्ट वन, द इनडायरेक्ट टैक्सेस रिप्लेस बाय जीएसटी आर नोटेड एज। जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस रिप्लेस हुए वो ये है, पहला है, उसको 2 भाग में हमने बांटा है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंटर रिप्लेस बाय जीएसटी कौन से चेंज हुए? सीएसटी, दैट वाज द सेंट्रल सेल टैक्स पहले था।
सेकंड वन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जो भी सेलिंग होता था कंपनीज का प्रोडक्शन के हिसाब से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसको सब मिला के जो भी टैक्सेस लगता था वो सब के लिए एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी पड़ती थी, वो निकाल के जीएसटी में डाल दिया। तीसरा था एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, व्हेन यू आर परचेसिंग और इंपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, राइट, यू हैव टू पे सम ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटीज, राइट, उसको भी यहाँ उन्होंने डाल दिया। कस्टम ड्यूटीज़ भी आ गई, राइट, क्योंकि आप बाहर से कोई रॉ मटेरियल लाते हो उस पर भी ड्यूटी लगती है। और चौथा था सर्विस टैक्स। ओके, सो ये सब निकल गया। सर्विसेज जो भी प्रोवाइड होती थी उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगता था। तो यहाँ पर 4 हुए, देख लो। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो रिप्लेस हुए ये 4, सेंट्रल सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज एंड सर्विस टैक्स। अब जो टैक्सेस थे इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज रिप्लेस बाय जीएसटी। जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी, आपको मालूम होगा यूनियन टेरिटरी अब 2 हो गई ज़्यादा, पहले 7 थी अब 9 हो गए। कीप इन माइंड, मैं पूछूंगा आपको अपने सेशन में कौन सी 2 है। सो दैट इंक्लूड्स दिस पर्टिकुलर जीएसटी इंक्लूड्स वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, पेट्रोल में अभी वैट चल रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स, बाकी सब में निकल गया। परचेस टैक्स, खरीदी के जो भी टैक्सेस होते हो। ऑक्ट्रॉय पूरा कई सालों के पहले उसको हमारी सरकार ने बंद कर दिया है, राइट। जकात नाकू पहला होतु तू તમને કદાચ ખબર હોય તો દરેક જગ્યાએ તમે એન્ટર થાઓ ને ત્યારે કોઈ એક સિટીમાં પણ। સેલ ટેક્સ ટોટલી રિમૂવ। एंटरटेनमेंट टैक्स एंड एंट्री टैक्स, राइट, ये भी सब टैक्सेस पहले लगते थे, ये सब जीएसटी में हो गए। एंटरटेनमेंट टैक्स अब मनोरंजन कर उसको बोलते हैं, राइट। आपको मालूम होगा कि व्हेन यू आर एंटरिंग इन द पर्टिकुलर मॉल दैट इज रिलेटेड टू द मल्टीप्लेक्सेस, मॉल में मल्टीप्लेक्स होते हैं उसमें, तो आपने देखा वहाँ पर कोई भी चीज़ आप परचेस करते हो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। द रीज़न इज द एंटरटेनमेंट टैक्स, राइट। अभी भी ऐसा है लेकिन अब कई चीज़ों पर वो कम हो गया है। एंड ऑल्सो एंट्री टैक्स। सो दीज आर दी स्टेट लेवल, राइट, और जो भी यूनियन टेरिटरी उसके हिसाब तो दोनों के दोनों याद रखना, इसमें 4 इसमें 5, वो सब निकल गए और एक कॉमन होगा दैट इज द जीएसटी। So several indirect taxes are replaced by only one tax on goods and services. However, the basic custom duty is not substituted by GST. कई जगह पर बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ होती है, वो यहाँ जीएसटी के हिसाब से सब्सटीट्यूट नहीं होती। हाँ, जो एडिशनल है वो हो गई है, लेकिन कई कस्टम ड्यूटी ऐसी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी वो आपको अलग से देनी पड़ती है, राइट, वो प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। सो यहाँ पर इसको हम ऐसा याद रखने की ज़रूरत है, इसको जीएसटी के हिसाब से कि जो भी एडिशनल टैक्सेस लगे हैं, जो भी एक्स्ट्रा लगते हैं वो सब निकल गया, राइट। सो जीएसटी के हिसाब से शायद इनकम भी बढ़ गई। लास्ट वीक में डेटा आए थे 1 लाख करोड़, थोड़ा कम आया उसका जीएसटी का टोटल जो भी था गवर्नमेंट के पास, उसमें ये 1 लाख करोड़ ऐड हो गए, तो गवर्नमेंट हमको फैसिलिटी देती भी है। सो दैट्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मीनिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट द रीजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, ये क्यों शुरू किया गया, उसके बाद उसके टाइप्स भी देखेंगे, राइट। ऑलरेडी आपके पास डिटेल है, थोड़ी कम है बिकॉज अकाउंट में इतना डिटेल में नहीं, लेकिन यहाँ देखेंगे हम, राइट, जीएसटी के जो भी है, CGST, SGST, UTGST, IGST, जो भी है उसको हम डिटेल में 1 by 1 देखेंगे। दैट इज कमिंग अंडर द पर्टिकुलर जीएसटी। थैंक यू।